मैथ्स में कमज़ोर हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी विद्यार्थी तेज़ नहीं होता है। जो जितना मन लगा करके पढ़ते हैं, जिनका बेस जितना स्ट्रांग होता है, बस वही विद्यार्थी तेज़ और कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो तेज़ कमज़ोर ऐसा कोई चीज़ है नहीं दुनिया में। जो विद्यार्थी शुरू से 7-8 से मन लगा करके पढ़े हैं, उनका बेस अच्छा है, तो वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं बेसिक क्लास 10th में फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो उन सभी विद्यार्थियों को क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलो आप ही लोगों के लिए आज का अपना सेशन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चन समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लास 12 के केसी सिन्हा पब्लिकेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 23.4 का सॉल्यूशन बड़े प्यारे तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास, अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका हल बताना है। और ये 23.4 जो है, ये चर पृथक्करण विधि है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जो भी अपने पास क्वेश्चन दिखेगा उसमें x और y दो को वेरिएबल होगा, dy और dx दो को टर्म दिखाई देगा हमारे पास। तो dy वाला एक तरफ करेंगे, dx वाला एक तरफ करेंगे, y वाला फंक्शन एक तरफ और x वाला फंक्शन दूसरी तरफ। तो देखो इधर dy है तो इधर dy वाले फंक्शन को ही हम रखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई प्लस में एक्स वाई और इंटू में डी एक्स और इक्वल टू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। देखो ये भी डी एक्स वाला है, ये भी डी एक्स वाला है, दोनों को एक तरफ ले जाए क्या, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ये बनेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी वाई और इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा एक्स वाई डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरे दो तरीका हम बताएंगे आपको। ठीक है, जितने भी मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं सारे तरीकों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। जो भी वीडियो बनाते हैं, एक क्वेश्चन जितने भी तरीके से बनने वाले होते हैं, सारे तरीकों को हम क्या करते हैं, आपको बता देते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका क्या है, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी वाई, और इधर वाला से डी एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा क्या चीज़, एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में यहाँ से बच जाएगा एक्स वाई, क्या चीज़ कॉमन लेने पर, तो डी एक्स कॉमन लेने पर। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि इधर हम डी वाई है तो इधर वाई वाला फंक्शन ले आए, इधर डी एक्स है तो इधर एक्स वाले फंक्शन को रखें। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं ना। तो देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, यही ना आ रहा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से y अगर कॉमन लेंगे तो एक बार और लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई, और यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे तो y और इंटू में क्या बचेगा, एक्स वाई और माइनस में x, यही ना बचेगा dx। ठीक है, ये चीज़ बच गया। अब क्या करो, इस y को ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा, उधर गुना में है तो 1/y हो जाएगा, और इधर dy को रहने दो। इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसको ले जाओ उधर। चूंकि हमने y को ले आया इधर, तो इधर बच गया ऊपर में एक्स वाई माइनस एक्स। अगर इस दोनों में से x कॉमन ले लें तो बच रहा है y माइनस 1। ठीक है, और इधर वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा उधर भाग में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, और इंटू में dx। अभी भी वेरिएबल पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है, x वाला टर्म एक तरफ और y वाला टर्म एक तरफ नहीं हुआ है, इधर वाला में x और y मिक्स है। तो ये y माइनस 1 है ना, इसको भी हम ले जाते हैं इधर भाग में। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऊपर में 1 और डिवाइड में y और इंटू में ये y माइनस 1 इधर आ गया, और इधर बच गए dy, और इधर क्या बच गए, चलो इंटीग्रेशन का सिंबल अभी नहीं लगाएंगे, इधर बच गया x और बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। अब देखो बहुत ही प्यारा सा चीज़ है, अगर हम दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। समाकलन करने पर y वाला फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, x वाला फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y इंटू वाई माइनस 1 डी वाई, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कुछ बनेगा ना। चलिए पहला तरीका जो बेसिक आप लोग सीखे हुए हैं, यहाँ पर से क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। जो नीचे में क्या है, गुणनखंड अलग अलग दिए हुए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चूंकि एक स्टेप हमें लगता है और लिख सकते हैं नीचे में, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ से ध्यान देना, 1 अपॉन वाई और इंटू में y माइनस 1 तो है ही, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। इधर देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2x होगा, लेकिन -2x है नहीं अपने पास, तो हम क्या करते हैं, -2 से भाग भी दे लेते हैं और -2 से गुना भी कर लेते हैं, तो -2x हो जाए बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब तो एक चीज़ जान रहे हैं कि नीचे में अगर फंक्शन रहे ऊपर में डेरिवेटिव मिल जाए तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला होता है इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन। यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, माना इस चीज़ को आप पूरा क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करो। माना 1/y/y-1, दो को गुणनखंड है ना, इसके लिए हम दोनों के बदले में मानेंगे a बट्टा में y और प्लस b बट्टा में y-1। अगर इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा तो 1/y/y-1 होगा और इक्वल टू इसका एलसीएम भी हो जाएगा y/y-1 और ऊपर में हो जाएंगे a/y-1 और प्लस b/y, ठीक है। नीचे वाले से नीचे वाले को कैंसिल कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन समझते हैं आप अच्छी तरीके से, इसको उतना ज़्यादा क्लियर में समझाने की ज़रूरत नहीं है। a/y-1 प्लस b/y, इस तरीके से आ गया अपना इक्वेशन। अब यहाँ से हमको काम होगा a और b का वैल्यू निकालना होगा। a और b का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर पुट करके इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यदि हम a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b को 0 करना पड़ेगा और b को 0 करने के लिए y का मान 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यदि y इक्वल टू 0 तो देखते हैं क्या मिलता है। तो जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर 0 रखो, तो 1 इक्वल टू a इंटू वाई की जगह पर क्या रखना है 0 और -1 हो जाएगा और प्लस b इंटू क्या बन जाएगा 0। ये तो पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है। 0 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर है -a के, तो a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू निकालने के लिए आपको a का मान करना पड़ेगा 0। अगर a का वैल्यू 0 करना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, y का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो एक में से घट के 0, ये पूरा बन जाएगा 0। तो y का वैल्यू 1 रखो तो बनेगा a इंटू 1 - 1 और प्लस b इंटू 1, यही ना बनेगा। चलिए ये हो गए 1 और इक्वल टू एक में से घटा तो 0 और प्लस b, मतलब b का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। चलिए a और b का वैल्यू मिल गया। मतलब अगर इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर लो, a और b का वैल्यू मालूम चल गया। इसीलिए समीकरण, अच्छा लाइन कट गया, तो देखो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है अपने पास, ये पूरा का पूरा चीज़ है, तो ये क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 1/y इंटू y-1 है, तो 1/y इंटू y-1 को हमने ये चीज़ माना। इसमें a की जगह पर कितना रखेंगे -1 और बट्टा में क्या हो जाएगा y और प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे +1, तो ये हो जाएगा 1 और बट्टा में y-1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। और ध्यान देना इधर के लिए ये तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को अगर z मानेंगे तो ऊपर वाला पूरा dz है, मतलब log ऑफ mod ऑफ 1 - x² आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 1 - x², ठीक है। ध्यान रहे इधर भी सब log में आने वाला है, तो हम भी इधर क्या करते हैं कांस्टेंट वाले को भी log में ही ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएंगे -log ऑफ y, ठीक है, प्लस log ऑफ y-1, थोड़ा देर के लिए मोड को छोड़ दो, और ये बन गया क्या चीज़ -1/2 log ऑफ 1 - x² और प्लस में log ऑफ c, ठीक है। एक बार मैं बुक का आंसर देख लेता हूँ किस तरीके से है बुक का आंसर, ठीक है। y और x² है, अपने बुक का आंसर जो है y-1 इस तरीके से दिया है, c को एक तरफ रखा है। तो एक काम करो ना, c को हम भी एक तरफ रख लेते हैं और इस वाले टर्म को उधर रूट पर चढ़ा देते हैं। ये log x है, ये माइनस में log y है, इस log में से ये log घट रहा है तो क्या आर्गूमेंट का भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये हो जाएंगे log ऑफ जो प्लस वाला है उसका ऊपर, मतलब y-1 ऊपर, और जो माइनस में है उसका आर्गूमेंट नीचे, और ये वाला चीज़ इधर आएगा तो प्लस में क्या बन जाएगा log ऑफ, ध्यान देना हम एक स्टेप और लिखते हैं, प्लस में ये माइनस में है इधर, तो इधर होकर प्लस में 1/2 बन जाएगा, log ऑफ 1 - x² बनेगा और इक्वल टू उधर मान लो कि log c है ही, ठीक है। ये पहला तरीका है, ये थोड़ा बड़ा जा रहा है, इससे छोटा तरीका बनाएंगे, एकदम शॉर्ट तरीका हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइट अप एंड डाउन हो रहा है क्या, तो इससे बहुत ही छोटा सा शॉर्ट तरीका हम बताने वाले हैं। तो देखो 1/2 है, log के गुना में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम आर्गूमेंट का पावर बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे log ऑफ y-1 बट्टा y
और प्लस में लॉग ऑफ 1/2 है, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ सी। तो क्या हम दोनों लॉग को एक साथ नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। लॉग अगर दो को आपस में जुड़ रहा है तो आर्गुमेंट क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 1/y और इनटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गया और इक्वल टू लॉग सी है। तो एक बात बताइए, दो को लॉग बराबर कब होगा? जब उसका आर्गुमेंट भी आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये चीज़ लिख लेंगे, क्या चीज़, y माइनस 1/y और इनटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस लॉग का आर्गुमेंट कितना है, c। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये रहा पहला तरीका, जो कि आप बेसिक जानते ही हैं, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखो सेकंड तरीका, जो कि कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का जो दूसरा तरीका है वो यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने का तरीका अलग है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो देखना इस तरीके से, इसमें जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग नहीं लगाएंगे। देखो ध्यान देना, इस चीज को हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में y को y से गुना करेंगे तो क्या चीज बनेगा, y स्क्वायर और माइनस बन जाएगा y dy, इस तरीके से बनेगा। और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्ट से लिख सकते हैं ना, क्या चीज, -1/2 और log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन लॉग में ही आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, लॉग सी जोड़ लेते हैं अपने मन से। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो इस तरह का जो इंटीग्रेशन है ना, इस तरह का इंटीग्रेशन का जो पैटर्न होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जो भी मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का वो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 और माइनस वाई में से अगर वाई स्क्वायर कॉमन लिया जाए, कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना। देखो जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2x + 6, अगर इसमें से हमको 2 कॉमन लेना है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। मतलब क्या है, दोनों ही टर्म में आप 2 से भाग दोगे, यही ना मतलब होता है। 6 में भी आप 2 से भाग दोगे, तब ना 2 से 2 कटता है, 2 से 2 तिया 6 कटता है, तो आप लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 3। मतलब इसमें से अगर हम 2 कॉमन लिए हैं तो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा 3। अगर कॉमन लेना है तो उस चीज़ से भाग दो। तो यहाँ पर भी अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो इसमें वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो कट के 1 हो जाएगा, और इसमें अगर वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो 1/, में y बचेगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हो गया -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो इसके बाद करना क्या है, ये चीज देखो, ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेंगे z इक्वल टू 1 माइनस 1/y। तो dz अपने पास जो डेरिवेटिव है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, और 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/y स्क्वायर। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 1/y स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएंगे dy और इधर भी होंगे dy। बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप इस वाले फंक्शन को z मानो और ये क्या हो जाएगा dz। ठीक है, नाउ पुट करेंगे वैल्यू तो क्या होगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इस चीज को हमने क्या बनाया z, और 1/y स्क्वायर dy किसके बराबर है, dz के बराबर। तो इधर हो गए dz बराबर क्या है, -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग ऑफ सी। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, लेकिन उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ जाओगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड, लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड और इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी। इस वाले टर्म को इधर लाएंगे और इधर में z का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो z की जगह पर क्या रखाएगा, 1 माइनस 1/y, यही ना रखाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इसको तो हमने इधर ले आया ना, बराबर में बचेगा क्या चीज, लॉग ऑफ सी। ठीक है, इस वाले जो गुना है, लॉग के गुना में जो है उसको उसका पावर बना दो आर्गुमेंट का, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा y, यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, प्लस यहाँ बन जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये 1/2 पावर में जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल टू क्या बन जाएंगे, लॉग ऑफ सी। ध्यान देना, इस दोनों को गुना, दोनों लॉग आपस में जुड़ रहा है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो लॉग दोनों का आर्गुमेंट क्या है, y माइनस 1/y, और इससे गुना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, और इक्वल किसके है, तो log ऑफ c के। जब दो लोग आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है सीधा सा कि आर्गुमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या करो, यहाँ से आर्गुमेंट को भी बराबर कर लो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y माइनस वन इक्वल टू वाई, सॉरी इंटू वाई, और इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के सॉल्व करने में आसान लगा, या फिर इस तरह से मैक्सिमम पावर कॉमन लेने में आसान लगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो dy वाला टर्म को लेफ्ट साइड में रखना, dx वाला टर्म को राइट साइड में रखना, बस क्वेश्चन होगा बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व। तो देखो यहाँ पर अपने पास जो dy वाला टर्म है ना, उसको बाएं साइड में रख लेते हैं। मतलब dy वाला टर्म ये है, क्या है अपने पास, सेक ए स्क्वायर वाई, और इंटू क्या है, tan x, और इंटू dy, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में tan y और dx, यही है ना। ठीक है, dy वाला के साथ y वाला फंक्शन ले आओ, dx वाले के साथ x वाला फंक्शन ले जाओ, क्या बन जाएगा, ये ध्यान देना, इधर सेक स्क्वायर y है तो सेक स्क्वायर y को रख लेते हैं ऊपर, इधर tan y है तो इसको ले आते हैं भाग में, tan y, और इधर रहने दो dy, इधर माइनस बचा तो माइनस वन, और डिवाइड में ये tan x है ना, तो इधर से डिवाइड में ले जाओ tan x, और इधर रहने दो dx। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। समाकलन करने पर क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल सा है, नीचे में tan y, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y अपॉन tan y और dy इक्वल, माइनस कॉमन ले लो, मतलब बाहर निकाल लो, और वन अपॉन क्या बच जाएगा, tan x और dx। tan ऊपर जाएगा तो cot बन जाएगा, cot का इंटीग्रेशन सिंपल सा मालूम है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड डी जेड लिख सकते हैं इसको कि नहीं। अगर हम tan y को z मानेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई किसके बराबर होगा, डी जेड के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना z इक्वल टू क्या चीज़, tan y, तो डी जेड इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये चीज़ हमने माना। अब इधर वाले का इंटीग्रेशन लिखो, माइनस है तो माइनस दे दो, वन अपॉन tan x है तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, cot x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये चीज़ हो गया log ऑफ मॉड ऑफ z इक्वल टू माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sin x। ठीक है, और चूंकि दोनों log में ही दिखाई दे रहा है तो हम कॉन्स्टेंट भी log में ही ले लेते हैं, log ऑफ c। ठीक है, अब देखो z किसको माने थे, tan y को, तो हम क्या करते हैं, tan y रख लेते हैं, तो log ऑफ मॉड ऑफ tan y, और ये वाला चीज़ माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin x। ठीक है, और इक्वल टू log c, यही ना होगा, दोनों log आपस में जोड़ रहे हैं, मतलब आर्गुमेंट का क्या कर दो, गुना, तो यहाँ हो जाएंगे tan y और इंटू sin x। ठीक है, और इक्वल टू log ऑफ c। ठीक है, दो लोग आपस में बराबर कब होते हैं, जब इसके आर्गुमेंट बराबर होंगे। आर्गुमेंट को बराबर करेंगे तो ये हो जाएंगे sin x इंटू tan y और इक्वल टू c, और यही है अपना प्यारा सा आंसर। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह का घबराने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से प्यारे आंसर अपने निकलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बन चुका है, अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो मेरे प्यारे भाई, 8वां क्वेश्चन भी है, बहुत ही प्यारा सा, देख करके प्यारा प्यारा तो लग ही रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, बेईमानी मत करो। ठीक है, सब्सक्राइब करके अपने 5 को दोस्त को शेयर कर दो। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो देखो यहाँ cosec x इंटू लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 है। हमने आपको क्या तरीका बताया कि dy को एक तरफ रखो बायां तरफ, dx को दाहिना तरफ ले जाओ, भले प्लस में जाए माइनस में जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, dy अपॉन dx है ना, पूरे को हम रख लेते हैं बायां साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, cosec x इंटू लॉग वाई और dy अपॉन dx, और ये एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म उधर जाकर के माइनस में एक्स स्क्वायर वाई चला जाएगा। इस dx को भेज दो उधर, भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। ये हो गया cosec x और इंटू लॉग y और dy अपॉन dx इक्वल टू, चलो dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे, इधर हम केवल dy को रखते हैं और dx को भेज देते हैं उधर, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और dx। ठीक है, अब जिधर dx है उधर x वाले फंक्शन को रहने दो, और जिधर dy है उधर y वाले फंक्शन को रहने दो, सिंपल सा। तो इधर dy है तो log y चलेगा, इधर से y को ले आएंगे भाग में, क्या बन जाएगा, log y और बट्टा में y। ठीक है, और dy को रहने दो, और इधर वाला में माइनस एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही ऊपर में, ये cosec x है, ये चला आएगा भाग में cosec x।
साथ में है dx। अब ध्यान देना dx वाला तरफ x वाला फंक्शन आ गया, dy की तरफ y वाला फंक्शन आ गया। हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं दोनों ओर। समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर क्या बन रहा है अपने पास, देखो ये बन रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ log y और अपॉन y और dy इक्वल टू, ध्यान देना माइनस है कांस्टेंट, बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर तो है ही, cosec x अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sin x dx। अब बताओ इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो, किए हो ना। देखो यहाँ पर log y को अगर हम z मानेंगे तो 1/y dy किसके बराबर, dz के बराबर। हम क्या करते हैं, माना z इक्वल टू क्या चीज़, log y, तो dz अपना क्या बन जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1/y और साथ में लगेंगे dy। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ये log y की जगह पर क्या रखाएंगे z, और 1/y dy बचेगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा dz इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, देखता हूँ नीचे में जगह है, बिल्कुल जगह है। z का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, z स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इधर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अब इस चीज़ का तो इंटीग्रेशन हमने कर लिया, जेड स्क्वायर बाई 2 हमने लिख दिया, जेड का वैल्यू क्या है log y, तो ये हो जाएगा log y का स्क्वायर बट्टा 2। लेकिन अब हमारे पास सवाल है कि ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन करते इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है, खंडशः समाकलन का यूज़ करेंगे, आइलेट वाला मेथड, ठीक है। आइलेट वाले में अगर ध्यान देंगे तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक और ये है एलजेब्रिक। तो ए पहले आता है तो इसको यू मान लेंगे, टी बाद में आता है तो इसको भी मान लेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करो, क्योंकि साइन एक्स है और कॉस एक्स है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा, कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो हम इसको क्या करते हैं आई मान करके बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। यहाँ हम इस चीज़ को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान देना इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब केवल इतनी चीज़ का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और जो वैल्यू है उसकी जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। i इक्वल टू इतना आया ना, तो बस हम i का मान निकाल रहे हैं, i बराबर इस चीज़ को हम क्या करेंगे u मानेंगे और sin x को क्या करेंगे v मानेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x फिर होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होता है अपने पास फॉर्मूला किस चीज़ का, u इंटू v का, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए। तो यहाँ से अपने पास i क्या बन जाएगा, u तो रहेगा गुना में, मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा गुना में, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस देकर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर इंटीग्रेशन होंगे साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से बताओ i का वैल्यू क्या आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना ये वाला माइनस इधर गुना होगा तो प्लस बन जाएगा, i इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और प्लस में 2 को भी बाहर निकाल लो तो इंटीग्रेशन बचेगा केवल x cos x dx का। ये चीज़ समझे कि नहीं समझे, माइनस साइन को हमने बाहर निकाला, प्लस 2 को भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, जो वेरिएबल बचा x cos x इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर फिर से खंडशः समाकलन लगेगा, इसको हम u मान लेंगे और इसको हम v मान लेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके आगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2, और इसके बाद फिर से वही इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगेगा, x गुना में रहेगा कॉस x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x विथ रिस्पेक्ट टू x फिर होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से बनेगा। यहाँ से क्या बन जाएंगे, i इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 इंटू ये तो क्या बन गया x cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसको क्वेश्चन ही कर देता, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ रिपीट होने वाला नहीं है। अगर e टू द पावर x आता ना तो रिपीट होता। i इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 और इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो x sin x आएगा, और माइनस और साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस से गुना करेंगे तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी ले लो लास्ट में,
सबको गुना करके एक जगह लिखेंगे तो आई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2x साइन एक्स आएगा, और प्लस में 2 कॉस एक्स आएंगे, और फिर प्लस में c आएंगे। हम चलते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में पुट कर देते हैं समीकरण 1 से। देख तो ध्यान देना, समीकरण 1 में क्या है, अपने पास जेड स्क्वायर बाई 2 है, जेड का वैल्यू क्या था, लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग वाई का होल स्क्वायर और बट्टा में 2 बराबर बराबर माइनस साइन है, माइनस दे दो, और इस पूरे टर्म को हमने आई माना था, आई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए, बाकी पूरे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर छोड़ो, प्लस सी को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी रहे माइनस सी रहे, अंत में हम उसको प्लस सी ही लेंगे, ठीक है। ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस में 2x साइन एक्स, और प्लस में 2 कॉस एक्स, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लास्ट में प्लस सी ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे आगे मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक। बुक का आंसर देख लेता हूँ मैं एक बार, सबको एक तरफ कर लिया गया है, सबको एक तरफ कर लिया गया है, तो ये बन जाएगा क्या चीज़, लॉग वाई का स्क्वायर और बट्टा में 2, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 2x साइन एक्स, माइनस से गुना होगा इसमें, माइनस में 2 कॉस एक्स, ठीक है, और फिर प्लस सी है, प्लस सी रहने दो, ठीक है। सबको एक तरफ ले आओ, सी को छोड़ करके, ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई का स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस में 2x साइन एक्स, और प्लस में 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा होगा, छोटा दिखाई देना मेरे प्यारे भाई, तो करो क्या, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लो, देखो ना एकदम HD दिखाई देगा, खतरनाक। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि ज़रूरत है हमें सपोर्ट की, आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तरीका मेरे भैया चेंज नहीं करना है, dy वाला टर्म को बायां तरफ रखो, dx वाले टर्म को दाहिना तरफ रखो, मतलब लेफ्ट और राइट में। dy वाले को लेफ्ट में रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में dy, और इक्वल टू dx वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इंटू में क्या बन जाएगा dx, लेकिन माइनस में बनेगा, इसको हम राइट साइड ले गए हैं तो प्लस में था, बन जाएगा माइनस में। अब देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, अगर हम चाहें तो एक चीज तो कर सकते हैं, कैसे कैसे कैसे, हाँ यहाँ से एक चीज हो सकता था, x, अच्छा ये चीज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लिखती है, यही तो गलती लिखते हैं, y के साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इनटू में dy है। अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस वाई और dy बचेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी वाई स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चूंकि हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर लिख देते हैं dx। तो अब सिंपल सा चीज है, वाई स्क्वायर वाले को वाई की तरफ ले आएंगे, एक्स वाले को एक्स की तरफ ले जाएंगे, तो इधर रहने दो वाई वाला, तो 1 माइनस वाई, और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर भाग में तो वाई स्क्वायर, और इसके साथ dy, इधर माइनस है तो माइनस रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बहुत अच्छा है, और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर, और इधर है dx। अब हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन करने पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाहर ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऊपर में एक से ज़्यादा टर्म दिखाई देता है तो हम अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, एक बट्टा में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर माइनस में वाई बट्टा वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा वाई, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू माइनस बाहर रहने दो, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल सा टर्म है। एक बात बताओ, अगर हमारे पास 1 बट्टा वाई स्क्वायर है, अगर हमारे पास 1 बट्टा एक्स स्क्वायर रहता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन,
इसका इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना, तो इंटीग्रेशन के लिए हम x को ऊपर ले जाते हैं तो x का पावर -2 बन जाता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसमें तो हम जानते हैं कि पावर में 1 जोड़ा जाता है और फिर उतने से भाग दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है x का पावर -1 और डिवाइड में भी बन जाता है -1, मतलब ये बन जाएगा -1/x। ठीक है, -1/x, तो 1/y² है तो ये बन जाएगा -1/y, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ y बराबर माइनस है तो रहने दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/x, और फिर +1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस ले लो कांस्टेंट c। अब देखो चूंकि ये माइनस में टर्म है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में पूरा का पूरा चला आएगा, ये बन गया -1/y, माइनस में log y, यही ना, और प्लस माइनस माइनस, अच्छा प्लस में पूरे को ले आओ, प्लस में क्या आ जाएगा -1/x और प्लस x, ये पूरा टर्म था माइनस में, इधर आया तो प्लस में बराबर सी। देख लेता हूँ आंसर एक बार कैसा दिया हुआ है। आंसर में सब कुछ एक तरफ किया हुआ है और सी को दाहिने साइड में रखे हुआ है, तो बस इसी चीज़ को सॉल्व कर लो आप, ध्यान देंगे तो कैसे बनेगा। ये -1/x है ना, प्लस से गुना होगा, प्लस 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 एक्स, एक काम करो लिख लो जैसे है वैसे गुना करके लिख लो, -1/y है, फिर माइनस में log ऑफ y है, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस में 1/x हो जाएगा, और फिर प्लस 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 में x हो जाएगा बराबर सी। अब देखो आंसर कौन सा मैच किया, x को पहले लिख लिया गया 1/x को बाद में, फिर -1/y को, फिर log y को, ठीक है, इस x को सबसे पहले लिखा गया है, ठीक है, फिर -1/x को लिखा गया, फिर -1/y को लिखा गया, फिर माइनस में log y को लिखा गया और बराबर सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। आज के सेशन में अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कहीं से भी डाउट छूट गया है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी किसी तरह का डाउट नहीं छूटा होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से नोट करते चलिए, जब तक सॉल्यूशन नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा, वीडियो को ध्यान से देखो, कंसंट्रेट होकर के देखो, शांत जगह पे जाके देखो, हल्ला गुल्ला में देखो कि नहीं समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो, सोल्यूशन अच्छा लगा, फायदेमंद लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने प्यारे दोस्तों को भी धकेल के शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।